135वें दिन राहुल गांधी अपनी यात्रा का आखिरी पैदल पदयात्रा का आखिरी दिन कवर करने के राहुल गांधी जी को आप देखिए तस्वीरों के अंदर राहुल गांधी इस गाड़ी में राहुल गांधी गए हैं और यात्रा का आखिरी पड़ाव राहुल गांधी पहुंचे हैं और राहुल गांधी के पहुंचते ही देखिए किस तरह से यहाँ के लोगों में अचानक से माहौल में पूरी तब्दीली आ गई है और लोग कैसे राहुल गांधी को देखने के बाद में कि हाँ उस गाड़ी में राहुल गांधी निकल गए हैं, उसके बाद के काफिले को आप छोड़ दीजिए और लोग जो है वो कैसे इस पूरे काफिले के पीछे अब दौड़ने लग रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी आज अपनी इस यात्रा का आखिरी जो है वो दिन है पदयात्रा का। कल रैली होनी है, बड़ी रैली होनी है, लेकिन उससे पहले आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा जो है वो पहुंच जाएगा इस यात्रा का। तो राहुल गांधी वहां पर तिरंगा झंडा लहराएंगे और देखिए किस तरह से जो है वो लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ वो यहाँ पर राहुल गांधी के लिए उमड़ रही है। तस्वीरें जो है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे जो है वो राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर लोगों के अंदर क्रेज है। देखिए सिक्योरिटी की जो घेरा है उसके अंदर लोग पहुँच गए थे और वहाँ से अब लोग जो है वो आगे राहुल गांधी को देखने के लिए और आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ राहुल की। थैंक यू। राहुल गांधी की यात्रा जब श्रीनगर में पहुंच रही है तो उस वक्त में आप देखिए कि जो आम पब्लिक है वो आपको दिख रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं और दूसरी बात ये है कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनके भी कार्यकर्ता अपने झंडों के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी आपको दिख रहे हैं। लेकिन तस्वीरें जरा आप ये दिखाइए, खास तस्वीरें हैं कैसे राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं और नौजवान लड़कियां हैं कश्मीर। और ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में जो है ये कश्मीर के लोग यहाँ पर, कश्मीर की महिलाएं वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो सुबह राहुल गांधी पहुँचे हैं यहाँ पर और आज यात्रा पूरी हो जाएगी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। हाँ। राहुल गांधी बहुत अच्छा आदमी है, वो बाहर जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। ये तस्वीरें जरा आप दिखाइए, लोग जो है वो कैसे लाइन में यहाँ पर कतार में खड़े हुए, बहुत लोग इंतजार करता है। वो बहुत सारे लोग जो है वो पैदल चल रहे हैं। हाँ। आज पूरे भारत का इतिहास का ऐसा दिन है जिन्होंने राहुल गांधी ने 3750 किलोमीटर की यात्रा पूरी आज कर रहे हैं। आज झंडारोहण होगा। हाँ। आज मैं ये देख रहा हूँ पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसने इतनी लंबी यात्रा की, चाहे धर्म गुरु हो या राजनीतिक गुरु हो। राहुल शंकराचार्य पहले थे, उनके बाद में राहुल गांधी कहा जा रहा है। हाँ। लेकिन जो संदेश राहुल गांधी लेके निकले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक के, ये एक देश को जोड़ने की, भारत जोड़ने की बात है। मैं राजस्थान से आया हूँ। तो देखिए बड़ी खूबसूरत वादियाँ हैं कश्मीर की और इन खूबसूरत वादियों के बीच में राहुल गांधी को यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है लंबा रास्ता तय करना पड़ा है। पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर के ये यात्रा जो है वो अब श्रीनगर में पहुँच रही है। और क्या कांग्रेस के बड़े नेता और क्या कांग्रेस के छोटे नेता, आप पूरे एमएलए रहे हैं राजस्थान से और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस से, पूर्व विधायक राजस्थान मकराना से। तो देखिए पूर्व विधायक, पूर्व सांसद या वर्तमान विधायक सांसद वो भी आपको इसी तरह से जो है वो इस यात्रा में पैदल चलते हुए दिखाई देंगे। तस्वीरें जरा आप इधर की दिखाइए, लोग किस तरह से जो है वो खड़े होकर के इस यात्रा को, राहुल गांधी की यात्रा को देखते हैं और कितने लोग जो है वो इस यात्रा में पैदल चलते हैं। तो यहीं से लोकल हैं आप? जी। क्या कहेंगे, यात्रा जिस तरह से निकली पूरी हो रही है आज आपके इलाके में? शानदार यात्रा हो जाएगा, इससे कम्बट टूट गया है उन दूसरे लोगों को। हाँ बिल्कुल ये यात्रा एक कामयाबी है। इट इज अ हिस्टोरिकल डे ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐतिहासिक जो है वो यात्रा को बता रहे हैं लोग यहाँ पर। और आप पीडीपी की कार्यकर्ता हैं क्या? हाँ, टोपी लिया है आपने, तो दूसरी पार्टियों का भी समर्थन पूरा है। तो देखिए कुछ लोग जो है वो बोलने से बचते हुए, कश्मीर है या दूसरे हिस्सों में बात करिए तो वो भी जो है वो दिक्कत एक रहती है। हाँ बोलिए,
क्या कहेंगे? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। ये हमारे राहुल जी आए हैं, हमारे नेता है, हमारे मुश्किलात आगे लेंगे, हम क्यों डरेंगे? हम तो इसके साथ हैं। हम मोदी जी के, उसने बोला थाली बचाओ ताली बचाओ, वो भी बचाई, थाली भी बचाई, ताली भी बचाई। हमने उनसे कहा ये क्या बात है, कोरोना कैसे थाली और ये ताली से भागेगा? ये देखो कितना जुल्म किया, ओल्ड एज पेंशन किया बंद, राशन किया बंद, पहले सोना किया बंद, पैसे किए बंद, सब कुछ लूटे, इसने बिल्कुल बर्बाद किया। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस यात्रा से वो तमाम सारे सवाल जो आप उठा रहे हैं, जी। क्या देश के लोगों तक वो चीजें पहुंची हैं? क्यों नहीं? इनको असेंबली में ये पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट इसके लिए हम बताते हैं, रोड में पार्लियामेंट में ये बात उठाएंगे, क्योंकि ये पार्लियामेंट है, इनके पार्लियामेंट में बहुत सारे मेंबर है, वही बात उठाएंगे, हमारा सुनता ही नहीं है। लेकिन अगर एक सियासी बात मैं आपसे करूं, जी। तो कश्मीर में 3 बड़ी पार्टियां हैं। जी सर। और आपको लग रहा है कौन नाम बताए? कांग्रेस है, पीडीपी है, एनसी है, और अब तो गुलाम नबी आजाद जो है वो खुद अपना एक अलग झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के सामने जो अलग अलग जो है विपक्ष कहीं पर ठहरेगा? क्यों नहीं? आज एक ही है, देखो चाहे कोई भी हो, हम आपसे ये सवाल करने चाहते हैं। पहले एमएलए बनता है, फिर वो नेता बनता है, फिर वो वजीर आजम, वही जो कंधे पे आप देखिए सुबह सवेरे यही वर्कर निकलते हैं, यही प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। इनको क्या मिलता है? हर एक लोगों की बात करते, चाहे कोई भी सियासत हो। हमारे वजीर आजम है, वो भी लोगों की बात करते, वो नहीं। देखो कोई होता है मुलाजिम, उसको तो एक बार एग्जाम देना पड़ता है, फिर वो मुलाजिम बनता है। हमें 5 साल के बाद बनना होता है, फिर एग्जाम, फिर लोगों के पास जाना, फिर लोगों के पास जाना। लोग एक कोई जो है वो जनता का भी गठबंधन या कुछ इस तरह से रहेगा, या बीजेपी के सामने अलग अलग चीजें रहेंगी तो बीजेपी को फायदा? एक ही मसला है, एक ही मसला, चाहे वो नेशनल हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, पीस कुछ भी हो, एक ही मसला लोगों का मसला है। लोगों का मसला यह है, लोगों को जुल्म मत करो, घर मत छीनो। पहले तो पैसे छीन गए, फिर तो सोना छीन गया, फिर तो रोजगार छीन गया, फिर तो राशन छीन गया। ये सारे सवाल इस यात्रा के दौरान लगातार उठते रहे, लोग बोलते रहे, और अब इस यात्रा के बाद में लगता है कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 2024 की तरफ राजनीतिक दलों की यात्रा जब लगातार बढ़ेगी, तो क्या वाकई राजनीतिक दल वो अपने आप में कोई इस तरह का गठबंधन तैयार कर पाएंगे कि यहाँ पर चाहे देश भर में कोई बीजेपी के सामने कोई एक मजबूत विकल्प हो? या ये यात्रा निकली ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर जब वोटों की बात आएगी तो वही बीजेपी के सामने 4 धड़े, 3 धड़े, 2 धड़े होंगे, और वहां पर जो है वो वोट बटेंगे, और उसके बाद में फिर जो यात्रा का तो पूरा जो एक माहौल, एक मोमेंट तैयार किया गया, वो फिर जो है उतना असरदार नहीं होगा। ये भी बहुत सारे सवाल हैं। तो बहरहाल देश के लोगों ने जिस तरह से रुके देश के हमारी बात सुनिए पहले। एक मेवा होता है, मेवा तो हर किस्म का होता है, उसमें अनार भी होते हैं, नारियल भी होते हैं, सब उसको मेवा बोलते हैं। वो मत खाली कोई अनार ही खाएगा, खाली कोई संतरा ही खाएगा, रल के मिलके कोई भी बने। हमारी इतना बड़ा आज गठबंधन है, ये चाहते हैं लोगों की बात, सारे चाहते हैं कि जुल्म मत करो। ये एक देश है, हर एक मिलजुल के है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डोगरा बोर्ड सब एक है, मत छेड़ो ये। ठीक है, तो अब यहाँ से 2024 की यात्रा राजनीतिक दलों को लिए और जनता की जो मूड की यात्रा है, क्योंकि जनता का भी मूड बनता है, बदलता है, फिर जो है वो फिर दोबारा से बनता है, तो वो किस तरह से होगा? यात्रा आज पूरी हो जाएगी, लेकिन एक और बड़ी यात्रा 2024 के लिए आज से यहाँ से कम शुरू होगी, वो किस तरह से होगी? तो वो बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए, लोगों को बताइए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। ये शायद अभी शांत नहीं होंगी। धन्यवाद। ये क्यों नहीं बोला? चलिए, थैंक यू। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।